नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी ताज़ा न्यू अपडेट के साथ एक जो है भारत रत्न की पुरस्कारों की ऐलान हो चुका है। तो पीएम मोदी जी के द्वारा पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को मिलेगा भारत रत्न 2024। इससे पहले मैंने आपको बताया था दो हस्तियों को पद्म ये भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई और आज अभी तीन और हस्तियों को भारत रत्न 2024 देने का ऐलान हो चुका है। तो ये पीएम की घोषणा हुई है अभी अभी ताजा न्यू अपडेट के साथ। तो इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि पीएम नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। तो आने वाला एग्जाम यहाँ से अपने लिए बहुत ही जरूरी बनेगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। ये आप तीन हस्तियों को देख सकते हो। ये देखो, चौधरी चरण सिंह, ये है पूर्व प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे और एम एस स्वामीनाथन कृषि क्रांति के जनक जाने जाते हैं। इन तीनों हस्तियों को अभी हाल ही में भारत रत्न 2024 देने की घोषणा हो चुकी है। अब अपने बात कर लेते हैं इनकी पूरी डिटेल। देखिए, केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने की घोषणा हो चुकी है। इससे पहले जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उनको भी मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हुई। और अभी पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन, इन तीनों को भी मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हो चुकी है। और मोदी जी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर है, उनकी तस्वीरों के साथ शेयर भी कर दी है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले दो हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, अब ये तीन और हो गए। तो टोटल 2024 के अंदर 5 हस्तियों को ये भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा हो चुकी है। हालांकि वैसे तो माना जाए तो एक वर्ष के अंदर 3 ही व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिलता है, लेकिन अब की बार ये 5 हस्तियों को पुरस्कार मिलेगा। हो सकता है आगे फिर भी घोषणा हो जाए, उसमें आप बाद में देखेंगे। अब देखो, चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। तो चौधरी चरण सिंह है वो अपने देश के जो है 5वें और नरसिम्हा राव है वो अपने देश के 9वें प्रधानमंत्री रहे। वहीं कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये आपको पता है कितनी बार एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आता है भी हरित क्रांति के जनक कौन है। तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनको भी भारत रत्न मिलेगा। पीएम की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया है। देखो कितनी गजब की इन्होंने लाइन लिखी है। पीएम की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने ये लिखा है कि दिल जीत लिया है। तो इनको देखो भारत रत्न मिलने पर इन्होंने दिल जीत लिया है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिया गया ये 10वां भारत रत्न है। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि 7वां जो है लाल कृष्ण आडवाणी को 7वां भारत रत्न मोदी जी के द्वारा मिला। अब ये 3 और हो गए, तो टोटल अब 10वां भारत रत्न इन तीनों को मिलाकर हो चुके हैं। यानी कि जब मोदी जी ने भारत के अंदर ये सत्ता संभाली, उनके हाथों से अब 10 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले 3 फरवरी को भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम ठाकुर मरणोपरांत को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। देखो कितनी गजब की ये लाइनें हैं आपके लिए। और इसी तरह इस साल 5 हस्तियों को ये सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। 5 हस्तियां आपने देख ली। इसके अलावा मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख को यह सम्मान मिल चुका है। आज की 3 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को हासिल करने वालों में अब तक कुल 53 लोग शामिल हो चुके हैं। तो 50वीं शख्सियत कौन सी थी? लाल कृष्ण आडवाणी। और अब ये 3 और हो गए, तो अब टोटल कितने हो गए?
53 लोग इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो ये चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री। और नरसिम्हा राव, आपको पता है चौधरी चरण सिंह ने, उन्होंने अपना देश के अंदर ये सबसे पहले अपने देश में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो पीवी नरसिम्हा राव है, ये आपको पता है जिन्होंने, पीवी जो नरसिम्हा राव है, इन्होंने आंध्र प्रदेश से अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया था। और इसके अलावा वो कानून व सूचना मंत्री भी रहे थे, प्रधानमंत्री भी बने थे, विदेश मंत्री भी रहे थे पीवी नरसिम्हा राव। और इसके अलावा जो MS स्वामीनाथन है, इनको तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। इनको आनुवांशिक वैज्ञानिक थे और ये भारत की हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। और जो MS स्वामीनाथन है ना, ये MS स्वामीनाथन, इनको क्या है कि MS स्वामीनाथन को कब ये मिला था, आपको पता है 1967 के अंदर है ना, 1967 में पद्मश्री मिला। 1972 के अंदर इनको मिला था पद्म भूषण। और 1989 में इनको मिला था पद्म विभूषण अवार्ड, इनको मिल चुका है। किसको? MS स्वामीनाथन को। बाकी आपको जो पूरी डिटेल है ना इनकी, कल सुबह मेरी सुबह जो डेली आपको 7 बजे मेरी करंट की क्लास मिलती है, उसमें मैं आपको पूरी डिटेल इसकी करवाऊंगा। तो ये मेन चीजें थी। अभी अभी मोदी का ऐलान हुआ है कि PM नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को, इन तीनों हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान हो चुका है। तो न्यू अपडेट के साथ ये मैंने आपको वीडियो दे दिया है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।